एवरीवन, माय नेम इज़ निधि भटनागर एंड आई वेलकम यू ऑल इन दिस चैनल। तो आज के वीडियो में हम क्या सीखेंगे, देखो आज हम करने वाले हैं क्लास 6 की मिलेनियम्स सोशल साइंस बुक से द अर्थ अवर हैबिटेट। किताब का नाम है, ठीक है, ज्योग्राफी की क्लास 6 की बुक है। चैप्टर है ग्लोब्स एंड मैप्स, चैप्टर 2 है। चैप्टर 1 ऑलरेडी अपलोड हो चुका है। ऑल क्रेडिट गोज टू राइटर एज वेल एज द पब्लिशर। तो चलो विदाउट डिले हम अपनी वीडियो को शुरू करते हैं। चैप्टर छोटा सा है, ठीक है, 5 पेज का चैप्टर है, बहुत आराम से निकल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। शेप ऑफ द अर्थ, अर्थ का शेप कैसा है। फॉर अ लॉन्ग टाइम पीपल बिलीव दैट द अर्थ वॉज फ्लैट। बहुत समय तक तो लोगों का ये विश्वास था कि अर्थ जो है वो कैसी है भाई, फ्लैट है। एंड इफ़ वन ट्रेवल्ड फार इनफ इन अ सिंगल डायरेक्शन, अगर एक आदमी एक सिंगल डायरेक्शन में चलता जाएगा तो वो स्पेस में गिर जाएगा, ऐसा लोगों को लगता था। वन वुड फॉल ऑफ इनटू स्पेस, कि वो व्यक्ति जो है वो स्पेस में गिर जाएगा। टुडे नो वन डाउट्स, आज किसी को कोई डाउट नहीं है दैट द अर्थ इज स्फेरिकल इन शेप। स्फेरिकल है मतलब गोल है अर्थ का शेप। सबको पता है कि भाई आज दुनिया कैसी है, धरती कैसी है, हमारी गोल है। बट इट टुक साइंटिस्ट मेनी ईयर्स टू प्रूव दिस फैक्ट। लेकिन साइंटिस्टों को ऐसा तो है नहीं कि एक दिन में ही पता चल गया, बहुत साल लगे इस फैक्ट को पता करने में। ऑल्दो द अर्थ इज कंसीडर स्फेरिकल, भाई हम ये बोलते हैं कि अर्थ जो है स्फेरिकल है, गोल है, इट इज़ नॉट अ परफेक्ट स्फेयर, लेकिन फिर भी ये बिल्कुल परफेक्ट एकदम गोला तो नहीं है। इट इज़ बल्जिंग एट द इक्वेटर। इक्वेटर कहाँ पर होता है अर्थ में, ये देखो ये अर्थ है और ये इक्वेटर वाली लाइन है जो अर्थ को 2 भागों में डिवाइड करते हैं। तो यहाँ से ये जगह से थोड़ी सी बल्जी है, बाहर निकली हुई है, यहाँ से भी थोड़ी बाहर निकली हुई है, ठीक है। इट इज़ बल्जिंग एट द इक्वेटर एंड स्लाइटली फ्लैटेंड एट द टॉप। 2 पोल्स, 2 पोल्स कौन कौन से हैं इसके, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, यहाँ से थोड़ी सी फ्लैट है। इस तरह की हमारी अर्थ है। अब क्या होता है, द टर्म्स ऑब्लिट स्प्राइड और जियोइड आर यूज टू डिस्क्राइब दिस पर्टिकुलर शेप। तो इसको हम ना जियोइड, जनरली तो जियोइड जो है वो इसको कहा जाता है। मैन हैज़ क्रिएटेड अ नंबर ऑफ एड्स, बहुत सारे तरीके निकाले, टूल्स निकाले टू हेल्प हिम इन स्टडी ऑफ द अर्थ। अब अर्थ की स्टडी करनी है तो बहुत सारे तरीके ढूंढे गए, ठीक है। इन दिस चैप्टर, इस चैप्टर में वी विल स्टडी 2 इंपॉर्टेंट टूल्स। कौन कौन से वो टूल्स हैं, एक तो ग्लोब्स है, दूसरा मैप्स है, ठीक है। नॉर्थ पोल साउथ पोल देख पा रहे हैं हम। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे। ग्लोब, ग्लोब क्या है भाई, अ ग्लोब इज़ अ 3 डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ। ग्लोब जो है 3 डायमेंशनल है, यानी कि आप उसको घुमा घुमा के सब तरफ अच्छे से देख सकते हैं अर्थ को। इट इज़ यूजुअली माउंटेड ऑन अ स्टैंड एट एन एंगल टू रिप्रेजेंट द अर्थ्स टिल्टेड एक्सेस। अर्थ जो है वो अपने एक्सेस पर थोड़ा सा झुका हुआ है, तो जो ग्लोब होता है उसको भी हम ऐसे ही दिखाते हैं कि वो भी थोड़ा सा झुका हुआ है, ठीक है, एंगल पे। इट इज़ ऑल्सो नॉट फिक्स्ड, और ये फिक्स भी नहीं है। आप देखो ग्लोब आपके हाथ में लो, उसको गोल गोल घुमा के देखो तो आप घुमा पाते हो, तो फिक्स नहीं है। इट कैन बी रोटेटेड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, और वेस्ट टू ईस्ट पूछा जाता है एग्जाम में, ठीक है, तो इसको याद कर लेना। जस्ट लाइक द अर्थ स्पिन्स ऑन इट्स एक्सेस, तो अर्थ भी ऐसे ही अपने एक्सेस पर घूमती है, वेस्ट टू ईस्ट, वेस्ट टू ईस्ट, याद कर लो। दैट इज़ वाई ग्लोब इज कॉल्ड अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। इसी वजह से हम ये कहते हैं कि ग्लोब जो है बिल्कुल ऐसा ही मॉडल है अर्थ के जैसा ही। इट इज़ नॉट ओनली, नहीं, इट नॉट ओनली रिप्रेजेंट द एग्जैक्ट शेप ऑफ द अर्थ, ये केवल शेप ही नहीं प्रेजेंट करता है, बट ऑल्सो द रिलेटिव साइज, शेप्स, डिस्टेंसेज, डायरेक्शंस ऑफ ऑल द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशंस, कि भाई बताता है कि कौन सा कॉन्टिनेंट कितना बड़ा है, कौन सा ओशन कितना बड़ा है, कौन कहाँ पर है, ठीक है। ग्लोब्स आर ऑफ 2 टाइप्स, ठीक है, 2 तरीके के ग्लोब्स होते हैं। एक तो होता है पॉलिटिकल ग्लोब्स विच रिप्रेजेंट पॉलिटिकल डिविजन्स ऑफ द अर्थ, और दूसरे होते हैं फिजिकल ग्लोब्स विच रिप्रेजेंट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ। दोनों तरीके के याद करके जाना, एग्जाम में आ सकता है। अ मेजर ड्रॉबैक क्या है ऑफ यूजिंग ग्लोब्स इज दैट दे डू नॉट अलाउ अस टू सी द एंटायर अर्थ एट अ सिंगल गैलेंस। आप एक झलक में पूरी अर्थ को एक बार में नहीं देख पाते, फिर आपको घुमा घुमा के ना ग्लोब को देखना पड़ता है। तो आप एक, क्योंकि कोई फ्लैट पेपर तो है नहीं है, तो गोल गोल है, तो एक साइड देखोगे तो फिर दूसरी साइड नहीं दिखेगी, दूसरी देखोगे तो पहली नहीं दिखेगी, इसलिए तो ये एक ड्रॉबैक है। अनदर ड्रॉबैक क्या है, इज दैट द फिजिकल फीचर्स ऑफ द अर्थ और अ पर्टिकुलर रीजन कैन नॉट बी स्टडीड इन डिटेल। अब फिजिकल फीचर्स को हम बहुत डिटेल में नहीं पढ़ पाते, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। मैप में हम बहुत डिटेल में जा सकते हो, मैप तो आप दिल्ली का भी बना लो, दिल्ली के मोहल्ले का भी बना लो, छोटी से छोटी जगह का बना लो, लेकिन ग्लोब ऐसा नहीं होता, ठीक है, तो डिटेल में नहीं पढ़ पाते बहुत ज़्यादा ही। ग्लोब्स आर ऑल्सो डिफिकल्ट टू कैरी, तो ग्लोब्स को कैरी करना भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। इतने गोल गोल ऐसे आइटम को लेके जाना भी तो बहुत मुश्किल का काम है ना, इसलिए। मैप की बात करते हैं। अ मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन। मतलब इसका क्या होता है, 2 डायमेंशनल है, पेपर वगैरह होता है ना मैप, तो सॉरी, अब क्या होता है, मैप इज़ अ 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द इंटायर और अ पार्ट ऑफ अर्थ। इंटायर मतलब आप पूरा पूरा वर्ल्ड मैप भी देख सकते हो, पार्ट मतलब आप इंडिया का बना सकते हो, अमेरिका का बना सकते हो, इंडिया में भी मुंबई का बना सकते हो, मुंबई में उसके मोहल्ले का बना सकते हो, किसी के घर का भी मैप बना सकते हो। तो मैप तो हम किसी भी पार्ट का भी बना लेते हैं, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द स्केल, कि मान लो कि 100 किलोमीटर को आपने एक सेंटीमीटर में दिखाया है, इस तरह से स्केल बन जाता है ये।
मैप्स आर ड्रॉन फ्रॉम द एरियल फोटोग्राफर्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, एरियल फोटोग्राफ्स के द्वारा जो है ये मैप्स बनाए गए थे, बनाए जाते हैं। बट अनलाइक एरियल फोटोग्राफ्स मैप्स ओनली शो करते हैं सम इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो मैप्स जो है कुछ इन्फॉर्मेशन शो करते हैं। पर एक बात है कि मैप्स आर मोर यूजफुल देन ग्लोब्स। मैप्स जो होते हैं ग्लोब्स के मुकाबले ज़्यादा यूजफुल होते हैं, बिकॉज दे अलाउ अस टू स्टडी स्पेसिफिक पार्ट ऑफ द अर्थ। ये हमें स्पेसिफिक पार्ट्स को देखने में मदद करते हैं अर्थ के, सच एज कॉन्टिनेंट्स को, कंट्रीज़ को, स्टेट्स को, सिटीज़ को, विलेजेस को आप अच्छे से देख सकते हैं। इसमें दे गिव मोर डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन दैन ग्लोब्स एंड आर ईजियर टू कैरी अराउंड। और इनको ले जाना घूमना भी बहुत आसान होता है और खूब अच्छे से डिटेल में इन्फॉर्मेशन भी दे देते हैं। मैप्स कैन बी फिजिकल, पॉलिटिकल और थीमेटिक, कैसे भी मैप हो सकते हैं। 3 टाइप के होते हैं, ध्यान रखना। फिजिकल और रिलीफ मैप्स किसे कहते हैं? फिजिकल मैप को रिलीफ मैप भी कहते हैं, ये भी याद रखना। शो करते हैं फिजिकल फीचर्स, जैसे कि माउंटेन्स कहाँ पर है, कितने बड़े हैं, प्लेन्स जगहें कौन सी हैं, प्लेट्यू यानी कि टेबल लैंड कहाँ है, वाटर बॉडीज़ कौन कौन सी हैं। पॉलिटिकल मैप शो करते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ और स्टेट को, जैसे कि सिटीज़ कहाँ हैं, टाउन्स कहाँ हैं, विलेजेस कहाँ हैं, अलॉन्ग विद द पॉलिटिकल बाउंड्रीज। थीमेटिक मैप्स आर बेस्ड ऑन स्पेसिफिक थीम्स। दे प्रोवाइड स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन, जैसे कि रोड्स के बारे में बताते हैं, रेलवेज नेटवर्क के बारे में बताते हैं, सॉइल के बारे में बताते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट कहाँ कहाँ है, इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताते हैं, रेनफॉल बारिश कहाँ कहाँ हो रही है, उन सब के बारे में थीमेटिक मैप से पता चलता है। दे आर नेम्ड अकॉर्डिंग टू द इन्फॉर्मेशन दे प्रोवाइड। उनका नाम जो है ना इनके इन्फॉर्मेशन के हिसाब से होता है, जो इन्फॉर्मेशन ये प्रोवाइड करते हैं उसके हिसाब से इनका नाम रखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल रेनफॉल मैप्स, रोड मैप्स, मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन मैप, मतलब एक्सेट्रा। अ कलेक्शन ऑफ मैप इन अ बुक फॉर्म इज कॉल्ड एटलस। अब हम जो पूरी बुक होती है ना उसको हम बोलते हैं एटलस है ये। ठीक है, मैप्स की जो बुक होती है उसको हम बोलते हैं एटलस है। अर्लियर मैप्स वर ड्रॉन बाय हैंड। पहले तो मैप्स होते हैं हाथ से ड्रॉ किए जाते थे ऑन क्ले, टैबलेट्स, मेटल प्लेट्स और एनिमल स्किन्स, क्लोथ पीसेस, इन सब पे ही होता था। नाउअडेज आजकल क्या हो रहा है, दे आर ड्रॉन विद द कंप्यूटर एडेड मशीन्स। अब तो कंप्यूटर वाली मशीन नहीं है आगे, उससे भी बनाए जाते हैं, विच आर वेरी एक्यूरेट एंड प्रिसाइज। मतलब अब जो है वो इन्फॉर्मेशन एकदम करेक्ट मिलती है, बिल्कुल प्रिसाइज मिलती है। द मेन ड्रॉबैक ऑफ मैप इज दैट दे डू नॉट रिप्रेजेंट एक्यूरेट शेप एंड साइजेस ऑफ द कॉन्टिनेंट्स एंड ओशन। अब इनका ना बहुत बड़ा प्रॉब्लम यह है कि मैप जो है, देखो एक गोल चीज़ को आप एक प्लेन चीज़ पे लगा रहे हो, तो इतना एक्यूरेट नहीं आता शेप और साइज इनका। फॉर एग्जाम्पल ऑन द वर्ल्ड मैप द पोलर रीजन्स ऑफ द अर्थ गेट स्ट्रेच्ड मच बियॉन्ड देयर एक्यूरेट एक्चुअल साइज। मतलब पोलर रीजन्स जो है ना बहुत ज़्यादा फैल जाते हैं, इतना तो फैले हुए भी नहीं है। टू अंडरस्टैंड दिस पैटर्न, अच्छे से समझने के लिए टेक अ रबर बॉल, एक रबर की बॉल लो एंड ट्रेस सम पैटर्न्स ऑन इट, उस पर कुछ पैटर्न्स बना दीजिए। कट द रबर बॉल इन हाफ एंड प्लेस द हाफ्स वन साइड बाय साइड, उसको साइड बाय साइड रख दीजिए। ट्राई एंड फ्लैटन दैम आउट, ट्राई कीजिए फ्लैट करने के लिए उनको। यू विल फाइंड द ड्राइंग विल सीम डिस्टॉर्टेड। ठीक है, बिल्कुल बेकार ही हो जानी है वो तो। अब ये क्या होती है भाई, कार्टोग्राफी कौन होते हैं? कार्टोग्राफी क्या है? द साइंस ऑफ मेकिंग मैप, यानी कि मैप बनाने की जो कला है उसको हम कार्टोग्राफी बोलते हैं। फर्स्ट मैप्स वर मेड ऑन पेपर। पहले तो मैप किस पे बनाए जाते थे? पेपर पे बनाए जाते थे, बाय हैंड। फिर देयरफॉर क्या हुआ, वरीड इन क्वालिटी, बहुत अलग अलग क्वालिटीज़ में बनाए जाते थे। दे वर नाउ लिमिटेड इन डिस्ट्रीब्यूशन, उस समय तो लिमिटेड थे। ठीक है, नाउ अडेज वी हैव डिजिटल मैप्स। अब तो हम पे डिजिटल मैप्स आ गए। मैप्स मेड इन डिजिटल फॉर्मेट विच कैन बी एक्सेस थ्रू अ कंप्यूटर, इसे कंप्यूटर से एक्सेस भी कर सकते हैं। बिसाइड सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग मैप्स, कार्टोग्राफर्स कैन नाउ टेक हेल्प ऑफ सैटेलाइट इमेजेस ऑफ द अर्थ टू प्रोड्यूस एक्यूरेट एंड अपडेटेड मैप्स ऑफ द अर्थ। ठीक है, अब तो मतलब हम एक्यूरेट बना सकते हैं, बिल्कुल अपडेटेड मैप्स बना सकते हैं। हाउ टू रीड मैप्स, तो मैप्स को हम रीड कैसे करते हैं भाई? मैप्स आर बाय फार द मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स हैं फॉर स्टडिंग द अर्थ। भाई मैप्स जो हैं वो अर्थ की स्टडी करने के लिए सबसे बढ़िया टूल होते हैं। बट वन मस्ट नो, एक इंसान को पता होना चाहिए हाउ टू रीड दैम इन ऑर्डर टू यूज़ दैम इफेक्टिवली। मतलब इन्हें इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए मैंने यूज़ करना भी तो आना चाहिए ना। द लैंग्वेज ऑफ द मैप कंप्राइजेज ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट्स विच हेल्प अस टू रीड दैम। टाइटल, सबसे पहले मैप में होता है टाइटल। द टाइटल ऑफ अ मैप हमें क्या बताता है? व्हाट इज़ अबाउट, मतलब व्हाट इट इज़ अबाउट। मैप किसके बारे में? इट टेल्स अस वेदर द मैप इज़ फिजिकल मैप ऑफ इंडिया, अ रोड मैप चंडीगढ़ का है, या मैप अबाउट एनुअल रेनफॉल का इंडिया के, मतलब जो मैप जिसके बारे में होगा उसका वही टाइटल होने वाला है। स्केल की बात करें अगर, तो मैप्स रिप्रेजेंट करते हैं लार्ज एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ स्मॉल स्पेस, छोटे से स्पेस में ही बहुत कुछ बताया जा सकता है। दे रिड्यूस द एंटायर वर्ड और अ पोर्शन ऑफ इट टू फिट इनटू अ पेपर, मतलब बिल्कुल रिड्यूस कर देते हैं और एक पेपर पे ही उतना बड़ा एरिया ही आ जाता है, हम रिप्रेजेंट कर पाते हैं।
अब पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट करता है पर्टिकुलर डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। आपने जितने किलोमीटर की दूरी मैप में दिखा रखी होगी, मतलब रेशो में स्केल बना के, उतना ही वो रियल में उतना दूर होते हैं। दिस रिलेशन इज कॉल्ड स्केल ऑफ द मैप। इस रिलेशन को ही हम स्केल ऑफ द मैप बोलते हैं। द स्केल इज ऑलवेज गिवन ऑन अ मैप। स्केल हमेशा मैप में दिखाया होता है कि 1000 किलोमीटर का आपने 1 सेंटीमीटर दिया है, 100 किलोमीटर को या 50, ऐसे स्केल दे रखा होता है। देर आर डिफरेंट वेज टू रिप्रेजेंट द स्केल। बहुत अलग अलग तरीके हैं स्केल रिप्रेजेंट करने के। बाय अ स्टेटमेंट द स्केल इज डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स। फॉर एग्जाम्पल अ मैप में स्टेट 10 सेंटीमीटर ऑन अ मैप, और रिप्रेजेंट कर रहा हो वो 500 मीटर की दूरी को। दिस मीन्स 10 सेंटीमीटर ऑन अ मैप इज इक्वल टू 500 मीटर ऑन द ग्राउंड। ये रेशियो बन गया अब हमारा। अब मान लो कोई जगह 100 किलोमीटर दूर है, तो मैप पे 100 किलोमीटर की लाइन तो नहीं बना सकते ना, तो इसलिए हमें रेशियो की जरूरत पड़ती है। बाय रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन यानी RF द स्केल इज गिवन एज अ फ्रैक्शन। ये फ्रैक्शन में होता है। फॉर एग्जांपल 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 लाख किलोमीटर, ठीक है, सो ऑन। दिस मीन्स 1 सेंटीमीटर ऑन अ मैप रिप्रेजेंट करता है 10, दिस इज 10 लाख किलोमीटर ऑन द ग्राउंड। एवरी मैप हैज़ इट्स ओन स्केल। हर मैप पे उसका स्केल लिखा होगा। द स्केल ऑफ द मैप डिपेंड करता है अपॉन द पर्पस ऑफ विच मैप इज बीइंग मेड। भाई पर्पस क्या है मैप को बनाने का। डिपेंडिंग ऑन द स्केल, स्केल पे डिपेंड करते हुए मैप्स कैन बी कैटेगराइज्ड इनटू 2 डिफरेंट टाइप्स। मैप को हम 2 डिफरेंट टाइप्स बना सकते हैं। लार्ज स्केल मैप्स होते हैं, स्मॉल स्केल मैप्स होते हैं। लार्ज स्केल मैप रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एरिया इन ग्रेट डिटेल। छोटे से एरिया की बहुत अच्छे से डिटेल होती है उसमें लार्ज स्केल मैप में, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अ रोड मैप ऑफ अ सिटी। लार्ज डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट करता है स्मॉल डिस्टेंस ऑन अ ग्रुप ऑन द ग्राउंड। लार्ज डिस्टेंस ऑन अ मैप रिप्रेजेंट किसको करता है? स्मॉल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। दिस मीन्स अ डिस्टेंस ऑफ 10 सेंटीमीटर ऑन द मैप may represent only 1000 meters on the ground. A small scale map represents a large area. Small scale map जो है रिप्रेजेंट करता है बड़ी लार्ज एरिया को with fewer details. थोड़ी बहुत डिटेल्स में होती हैं। फॉर एग्जाम्पल अ वर्ड मैप इज अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन द मैप। रिप्रेजेंट करता है वेरी लार्ज डिस्टेंस को, है ना, बहुत दूरी को ऑन द ग्राउंड। सो 10 सेंटीमीटर ऑन अ मैप में रिप्रेजेंट द एक्चुअल डिस्टेंस ऑफ 1000 किलोमीटर्स। तब हमें रेशियो इस तरह से लेना पड़ेगा। अब हम बात करते हैं डायरेक्शंस की। देयर आर 4 कार्डिनल पॉइंट्स और मेन डायरेक्शंस होती हैं, जैसे हम नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट के नाम से जानते हैं। बिटवीन दम लाई द 4 इंटरमीडिएट डायरेक्शंस, जैसे कि नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ साउथ, इस तरह से। नेमली नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ वेस्ट, ठीक है, साउथ ईस्ट एंड साउथ वेस्ट। और ऑन द टॉप राइट कॉर्नर पे ऊपर की तरफ बिल्कुल ऑफ एनी मैप यू विल फाइंड एन एरो। आपको एक एरो मिलेगा जिसमें एन लिखा होगा। दिस एरो रिप्रेजेंट्स द नॉर्थ डायरेक्शन। ये नॉर्थ डायरेक्शन को दिखाता है एंड ऑल्सो नोन एज द नॉर्थ लाइन। इसको नॉर्थ लाइन भी बोलते हैं। दिस कैन हेल्प यू फाइंड अदर डायरेक्शंस। ये मदद करता है आपके दूसरी डायरेक्शंस को पता करने में भी। द साउथ इज अपोजिट टू द नॉर्थ डायरेक्शन। साउथ जो है नॉर्थ डायरेक्शन से बिल्कुल अपोजिट होता है। द ईस्ट इज टू द राइट, ईस्ट राइट साइड होता है इसके, एंड वेस्ट टू द लेफ्ट साइड होता है। वी कैन फाइंड आउट द मेन डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ एन इंस्ट्रूमेंट। और वो इंस्ट्रूमेंट क्या है हमारा? कंपास है। अ कंपास हैज़ अ मैग्नेटिक निडल। कंपास में एक मैग्नेटिक निडल सुई होती है विच ऑलवेज पॉइंट्स इन द नॉर्थ साउथ डायरेक्शन। हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन को शो करती है। स्टडी द गिवन मैप केयरफुली एंड देन फाइंड द डायरेक्शन ऑफ द टेम्पल फ्रॉम रवीज हाउस। रवि के हाउस से मतलब उसकी डायरेक्शन हमें पता करनी है, ठीक है। तो एक्टिविटी ऐसे कर लेना। चलो आगे आते हैं हम चैप्टर की तरफ, ठीक है। की क्या होता है? मैप्स हैव अ की और इंडेक्स एट द बॉटम। नीचे की तरफ ना की बनी होती है, आपको इससे इन्फॉर्मेशन दी हुई होती है काफ़ी सारी, कुछ लेफ्ट हैंड साइड में, ठीक है। दिस टेल्स अस व्हाट द वेरियस सिंबल्स ऑन द मैप रिप्रेजेंट्स। ये बताती है कि भाई हमने मैप में जो सिंबल्स यूज़ किए हैं वो किस चीज़ के हैं। एज इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप। अब आपको मंदिर दिखाना है तो मंदिर थोड़ी बनाओगे, तो हम मंदिर का सिंबल बनाएंगे। अस्पताल दिखाना है तो अस्पताल थोड़ी बनाएंगे, उसका सिंबल बनाया जाता है, ठीक है। दे आर रिप्रेजेंटेड थ्रू सिंबल। सिंबल्स कंप्राइज करते हैं लेटर्स, हो सकता है इसमें शेड्स हो, कलर्स हो, पिक्चर्स हो, लाइन्स हो। द यूज़ ऑफ सिंबल्स मेक द रीडिंग एंड ड्राइंग ऑफ अ मैप ईजियर एंड क्विकर। इस तरह से सिंबल्स की मदद से हम रीडिंग काफ़ी आसान हो जाती है हमारी रीड करना। ड्राइंग और मैप बनाना भी आसान हो जाता है, काफ़ी जल्दी भी बना लेते हैं। सर्टेन सिंबल्स आर यूनिवर्सली एक्सेप्टेड। कुछ सिंबल्स तो सारी दुनिया ने एक्सेप्ट कर रखे हैं। ऑल मैप्स यूज दिस सिंबल्स सच एज सिम्बल्स आर नोन एज कन्वेंशनल सिम्बल्स। इस तरह के सिम्बल्स को हम कन्वेंशनल सिम्बल्स बोलते हैं। लाइक सिम्बल्स देयर इज इंटरनेशनल एग्रीमेंट रिगार्डिंग यूज ऑफ कलर्स, ठीक है। कलर्स भी इंटरनेशनल लेवल पर लोगों ने मान लिया कि अब सभी लोग यही कलर मानेंगे मैप में, ठीक है। कलर्स आर यूज टू रिप्रेजेंट मेजर लैंडफॉर्म्स। जैसे ग्रीन कलर है वो प्लेन्स के लिए यूज़ होता है, येलो है डेजर्ट्स के लिए होता है, ब्राउन है हाईलैंड्स के लिए होता है, ब्लू फॉर ओशंस एंड सीज के लिए यूज़ होता है। स्केच एंड प्लेन। स्केच क्या होता है? स्केच इज़ अ रफ मैप ड्रॉन विदाउट अ स्केल। ऐसे स्केच बना दिया, यानी आपने एक रफ सा मैप बना दिया, आपने उसके अंदर बहुत ज़्यादा स्केल वगैरह का यूज़ नहीं किया। स्केल का यूज़ मतलब कि आपने उसमें रेशो नहीं लिया,
है ना, कितने दूरी पर क्या है, उसका रेशो वगैरह नहीं बनाया है। डज नॉट गिव एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन। अब स्केल तो ऐसे रफ बनाया है, कोई एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन इसमें नहीं होती है। इट ओनली कन्वेज अ रफ आइडिया ऑफ अ प्लेस की जगह लगभग कहाँ होगी। सीधे हाथ पे जाओ, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ, फिर सीधे हाथ पे जाओ, फिर उल्टे हाथ पे मुड़ जाओ, ऐसे थोड़ा सा एक रफ आइडिया सा मिल जाता है। डायरेक्शन एंड डिस्टेंसेज आर शोन इन स्केचेस बट नो स्केल इज यूज्ड, देयरफॉर सच मैप्स डू नॉट गिव मच आइडिया। बहुत आइडिया तो नहीं लगता है अबाउट द डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस होगा बिटवीन प्लेसेस, जगहों के बीच में, और द लोकेशन कहाँ पर होगी। स्केचेस आर ऑफन ड्रॉन टू टेल द रूट्स और लोकेशंस ऑफ अ पर्टिकुलर प्लेस इन अ गिवन लोकेलिटी। कि मान लो किसी मोहल्ले में आपकी फ्रेंड रहती है, तो आप उसका एड्रेस पूछ रहे हो, तो कह रही है सीधे हाथ पे आ जाओ, फिर थोड़ा लेफ्ट मुड़ जाना, फिर थोड़ा आगे चलोगे, फिर थोड़ा मंदिर आएगा, फिर राइट मुड़ जाना, बस ऐसी रफ आइडिया दे रही है। दिस इज व्हाट इट इज़। और प्लान क्या होता है? प्लान इज अ लार्ज स्केल मैप ऑफ अ स्मॉल एरिया। लार्ज स्केल मैप होता है स्मॉल एरिया का। इट इज़ ऑफन नॉन टू शो द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग, बताता है रूम का, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स का, ठीक है, और क्लासरूम का। इट गिव्स ऑल द माइनर डिटेल्स भी पता चल जाती है उस एरिया की, एंड इज़ वेरी एक्यूरेट। इट इज़ ऑफन यूज्ड बाय आर्किटेक्ट्स, यूज़ करते हैं हु डिज़ाइन हाउसेज एंड बिल्डिंग्स, जो घर को और बिल्डिंग्स को डिज़ाइन करते हैं। एंड दैट्स ऑल इन दिस वीडियो। हो गया हमारा चैप्टर फिनिश। तो वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।